प्रणाम मेरे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे महाभारत के युद्ध के बारे में, मतलब किस कहाँ से शुरू हुआ वो पढ़ेंगे, ठीक है? ओके। तो वनवास समाप्त होने के पश्चात पांडव पांचाल में थे। कहाँ थे? पांचाल। पांचाल किसका राज्य था? पांचाली के पिता का, द्रुपद का। किसका था? द्रुपद का। हाँ, तो पांचाल किसका राज्य था? द्रुपद का, है ना? तो कृष्ण उनसे मिलने गए और कृष्ण ने कहा कि अभी उनको अपने खुद के राज्य में जाना चाहिए, है ना? तो श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अब बारी आ गई है कि तुम अपना राज्य वापस ले लो, है ना? तो दुर्योधन ने पहले उनसे कहा कि आप युधिष्ठिर ने कहा कि हम पहले शांति से उनको समझाएंगे और अपना राज्य वापस लेने की बात करेंगे, है ना? तो उन्होंने श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा, लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना। दुर्योधन ने कहा कि मैं नहीं दूंगा, इस राज्य पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है ना? सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है, मैं किसी को राज्य नहीं दूंगा। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा कि भैया राज्य तुम्हारा है तो तुम्हें उसको मिलना ही, मतलब तुम्हारा राज्य है तो उस पर तुम्हारा हक है, और अपना हक पाने के लिए तुम्हें लड़ना ही होगा। समझे विश्वास। लड़ना मतलब युद्ध करना होगा। इसे अपना हक कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपना हक पाने के लिए तुम्हें युद्ध करना ही होगा, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। किन से कहा? पांडवों से, है ना? युधिष्ठिर शांति प्रिय थे, वो तो शांति से सब सुलझाना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन नहीं माना, इसलिए फिर वह युद्ध के लिए तैयार हो गए। फिर अर्जुन और दुर्योधन, मतलब सारी सेना बढ़ गई थी, सारी की सारी सेनाएं बढ़ गई थी, लेकिन अभी कौन बचे थे? श्री कृष्ण। तो अर्जुन और दुर्योधन किसके पास गए? श्री कृष्ण के पास। किसके पास गए? श्री कृष्ण। किस लिए गए? सहायता मांगने के लिए, समझे, है ना? तो दुर्योधन को श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी चाहिए थी, और अर्जुन को सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए थे। कौन चाहिए थे? श्री कृष्ण। हाँ, कृष्ण सो रहे थे। सुनो, कृष्ण सो रहे थे। हाँ, तो जब कृष्ण सो रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले जिस पर भी उसकी नज़र जाएगी उसे पहले बोलने का, मांगने का मौका मिलेगा, है ना? ठीक है। तो फिर श्री कृष्ण सो रहे थे, हाँ, और दुर्योधन गए और उनके सिरहाने बैठे। सिरहाने मतलब उनके सिर के पास बैठ गए, है ना? और अर्जुन गए, अर्जुन उनके पैरों के पास बैठ गए। कहाँ बैठे? पैरों के पास, है ना? तो जैसे ही श्री कृष्ण की आँख खुली, उन्होंने सबसे पहले किसे देखा? अर्जुन को। किसे देखा? अर्जुन। हाँ, तो अर्जुन उनके पैर के पास बैठ गए थे। आँख खुलने पर कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को देखा और फिर दुर्योधन को देखा, है ना? हाँ, तो उन्होंने दोनों की इच्छा जाननी चाहिए। किसकी इच्छा जाननी चाहिए? दोनों की इच्छा जाननी चाहिए। उनकी इच्छा सुनकर कृष्ण ने कहा, दोनों चाहते थे कि श्री कृष्ण उनकी तरफ से लड़े। किन की तरफ से? कौरव चाहते थे कि श्री कृष्ण उनकी तरफ से लड़े, पांडव चाहते थे कि श्री कृष्ण उनकी तरफ से लड़े, है ना? दोनों चाहते थे कि हमारी तरफ से श्री कृष्ण और उनकी सेनाएं लड़े। समझे क्या? समझे विश्वास। हाँ, तो किंतु श्री कृष्ण ने क्या कहा कि मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा। क्या कहा? मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा।
हाँ, अगर वह चाहे तो वह नारायणी सेना रख सकते हैं। मतलब श्री कृष्ण की जो सेना थी, श्री कृष्ण की जो सेना थी, वह सेना वह रख सकते हैं, लेकिन मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। समझे? समझे विश्वाई? हाँ, तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले हाँ, तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को देखा और अर्जुन को सबसे पहले बोलने का मौका दिया। इसलिए दुर्योधन बहुत ही नाराज हो गए थे, है ना, और बहुत गुस्सा आ गया था दुर्योधन को। समझे? इसीलिए दुर्योधन समझे विश्वाई? और दुर्योधन ये बात सुन के बहुत नाराज हो गए, लेकिन कृष्ण ने आँख खोलने पर पहले अर्जुन को देखा था, इसलिए चयन का प्रथम अधिकार उन्होंने किसे दिया? अर्जुन को। किसे दिया? अर्जुन। हाँ, तो दुर्योधन नारायणी सेना चाहता था, अतः अर्जुन को पहले चुनने देने के कारण वह क्रोधित उठा। दुर्योधन को क्या चाहिए था? नारायणी सेना। क्या चाहिए था? नारायणी सेना। हाँ, लेकिन श्री कृष्ण ने पहला अधिकार चुनने का कैसे दिया? अर्जुन को। इसलिए दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गया, बहुत रुष्ट हो गया, है ना। पर अर्जुन ने क्या किया? किसे चुना? किसे चुना अर्जुन ने? अर्जुन ने किसे चुना? श्री कृष्ण को। किसे चुना? श्री कृष्ण। हाँ, अर्जुन ने कहा मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, अगर आप युद्ध में नहीं भी लड़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मुझे आपका साथ चाहिए, ऐसा अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से, है ना, कि आप युद्ध में बस मेरे साथ रहिए, भले आप लड़िए मत, लेकिन मेरे साथ रहिए, ऐसा अर्जुन ने कहा। और फिर ये बात सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ। फिर दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, आप मुझे नारायणी सेना दे दीजिए। मतलब उसे लगा कि मेरे पास जितनी ज़्यादा सेना होगी तो उतने ज़्यादा मेरे विजय के चांसेस होंगे, मतलब मैं जीतूंगा, अगर मेरे पास ज़्यादा सेना होगी तो जीतूंगा, ऐसा उसे लगा। लेकिन वह समझ नहीं पाया कि कृष्ण के बिना विजय संभव ही नहीं है। समझे? समझे। समझे विश्वाई? हाँ, तो श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से थे। किसकी तरफ से थे? श्री कृष्ण पांडव की तरफ से थे। किसकी तरफ से थे? पांडव। हाँ, इसीलिए पांडव की विजय पहले ही निश्चित हो गई थी। मतलब पहले ही ये तय हो गया था कि पांडव ही जीतने वाले हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी तरफ से है, भले वह लड़े या ना लड़े, है ना। भगवान जिनकी तरफ होते हैं बच्चों, भगवान जिनकी तरफ भी होते हैं, उनका जीतना एकदम पक्का होता है। समझे? भगवान अगर हमारी तरफ से है तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, है ना। और भगवान हमेशा कौन सी तरफ रहते हैं? सत्य की तरफ। किस तरफ? सत्य। 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 हाँ, है ना। तो श्री कृष्ण के बिना युद्ध में विजय संभव ही नहीं, यह दुर्योधन समझ ही नहीं पाया, और उसे लगा कि मुझे श्री कृष्ण की सेना मिल गई, मतलब मैं जीत गया। हाँ, तो दुर्योधन ने फिर मूर्खता की और नारायणी सेना को चुना, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। इसी दुर्योधन की मूर्खता के कारण कौन? कौरव जो है वह युद्ध में हार गए, और पांडव जो है वह युद्ध जीत गए। समझे बच्चों? समझे विश्वाई? इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें किसका साथ लेना चाहिए? भगवान का। किसका? भगवान। हाँ, तो भगवान किस तरफ से होते हैं? हमेशा सत्य की तरफ से। किस तरफ से? सत्य। हाँ, हमेशा हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। समझे बच्चों? समझे विश्वाई? हाँ, अगर हम सत्य की राह पर चलते हैं तो भगवान हमारे साथ साथ चलते हैं। समझे? समझे विश्वाई? ओके बच्चों, बाय बाय।